21 साल के कर्मचारी सूरीबेट का गिरफ्तार किया गया है जब फरदौस्तरिंग इन्होंने SRD 138.000 का किए। वे कम से कम 2 महीने से कांतोर पर पारारकवह पर नौकरी करती थी। अपने नौकरी के समय पर बिना इजाज़त के उन्होंने खक ऑटोमाट काम में लाई है और रोलेट खेल रही थी कास्केल के साथ। दिन्स्ट वेसल के बाद एक तकॉर्ड के बारे में पता चला है दूसरा कोलेखा के जरिए से जो मालिक को बतलाए है और उसके बाद आनशिफ्ट हुआ है पुलिस रईस डैग पर। अंदरसुख के समय औरत को गिरफ्तार किया गया है और वे कबूल किए हैं कि उन्होंने ऐसा किए। इनके फरक्लारिंग अनुसार इनको पता नहीं था कि ये रकम इतना ऊंचा हो गया है। ये साक से खबरक इंटरन कंट्रोल और इसी को ये तुखंग जो दिया जाता है खक फैसिलिटेटन का नौकरी पर ये सामने आते हैं। नियोता याबिनी ये साल 2022 से गिरफ्तार जो हुए हैं श्रीलंका पर और इन पर शक है ड्रग्स स्मगल के और इसके बारे में onduidelijk है। इनको गिरफ्तार किया गया था 2.5 किलोग्राम कोकाइन के साथ लुफ्तहावन पर। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जानकारी इसके बारे में पता नहीं है। Niet geverifieerde berichten इनकर slechte gezondheid के बारे में और zware straf के बारे में इसके बारे में onbetrouwbaar नजर आते हैं। पहले भी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन इनके मुकदमा से जुड़े पता चला और इनको स्टैंडर्ड rechtsbijstand मिलता है। वे एक overvolle gevangenis में इंतज़ार भी करते हैं verdere rechtsgang के लिए। कोशिश भी किया गया है मीडिया के साथ एक्चुअल इंफॉर्मेशन पाने के लिए लेकिन जानकारी इनमें नहीं मिला। सूरीनाम्स ऑटोरिटेटन सरकार जो है फॉर्मल अपडेट्स के इंतज़ार में है। ऑनज़ेकर है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सिपाही एक 23-jarige verdachte 23 साल के verdachte को गिरफ्तार किए है। मोलोटोव कॉकटेल इन्होंने फेंके थे पुलिस ब्यूरो हरमान गुडिंग पर। इनकर गिरफ्तारी हुआ है एनालिस वीडियो बेल्डन का हुआ है जिस पर यह दादर को पहचाना गया। इनके घर के रहने वाले हैं जो सिपाही को कहे है और इनकर आइडेंटिटी बफेस्ट हुआ। फरदाख्त को गिरफ्तार किया गया है सपाकारा स्त्रात में और इन्हें सुनवाई के लिए सिपाही लेकर गए थाने पर। अंदरसुख के समय पता चला है कि इन्होंने भी एक पुलिस फोरतुग में आग लगाई है उसी गिरोह का। मोटिव क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में खोजबीन हो रहा है। ओपनबार मिनिस्ट्री के कहने पर फरदाख्त को जेल में डाला गया है। जज स्टाat Suriname को terecht gewezen मानते हैं ये geschil जो बैताली NV के साथ हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। हालांकि लाखर इंस्क्राइबिंग भी था ये प्रोजेक्ट के लिए तो भी दूसरा पार्टी को दिया गया। जज फैसला लिए है कि बैताली onterecht इनको निकाला गया था और कहा था कि इन ट्रैकिंग gunning का करने के लिए और प्रोसीड्यूर को फिर से herstart करने के लिए स्टार्ट जो है होकर बरूप में गए और फॉनिस डेफिनिटिव हुआ तो भी बैताली का कहना है कि uitvoering नहीं दिया गया uitspraak का। बीच में dwangsomen भरा गया है। बदरेफ जो है एक नया मुकदमा चलाए है चाहते हैं कि बुत का ऊंचाई किया जाए verhoging बुत का हो। ये मुकदमा जो है यूरिडिस है और onderstreep भी करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लमन या आन bestedingsprocessen में जो होते हैं। सिपाही कुछ opgevoerde bromfietsen को beslag में लिए है। controles जब न्यू निकेरी में हुआ एक्सिस uitvoer हुआ है verkeershandhaving और स्पेशल eenheid जो स्कूल के आसपास में एल्हा विकस्ट्रात में किया गया। bestuurders ये regels कानून के उल्लंघन किए है मोटोरन और uitlaten जो है इनको aanpas करने से और इससे onveilige situaties और geluidsoverlast होता है।
इनके लिए प्रोसेस वर्बाल बनाया गया है और ये voertuigen ये technische herkeuring के लिए लिया गया सिपाही के जरिए से। सिपाही कहते हैं कि सख्ती के साथ लोगों से पेश आया जाएगा जो ऐसे ओवरट्रेडिंगन करेंगे। Controles ये bredere inspanningen है verkeersveiligheid को और बेहतर करने के लिए risicovol gedrag structureel कम करने के लिए। सरकार को उम्मीद है duizenden arbeidsmigranten के लिए और ये groei जो होगा olie- en gassector में और bijbehorende investeringen में। मिनिस्टर मेल्विन बाउवा कहते हैं कि सूरीनाम beleidsmatig थोड़ा पीछे है और कोई volledige migratiekader नहीं है, इसलिए ministeries regel से काम करते हैं और verblijfsvergunningen और gevolgen होता है infrastructuur, veiligheid, zorg और huisvesting के लिए। इसके साथ भी खोज हो रहा है, उपाय ढूंढा जाता है oplossingen vreemdelingen के लिए जो बिना geldige papieren सालों से यहाँ पर नौकरी करते हैं। रेगुलरिसाtie के बारे में जिक्र होता है, लेकिन इनके लिए स्ट्रेंग कंट्रोल ज़रूरी है। यह नया इलाकाल इंस्ट्रोम जो है इसे और बेहतर अनपैक करना चाहिए। इसके साथ सरकार जो है इन्वेस्टेरिंग्स क्लिमात को बेहतर करना चाहती है फिनंशियरिंग के जरिए से, एक्सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग और wetgeving के साथ। और ये ब्यूरोक्रेटिस ऑब्स्टाकल्स और trage procedures एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो होते हैं। कंज्यूमेंटनरेchten सूरीनाम में ये इनको और महत्व होता है और ये भी एक हिस्सा है mensenrechten का, एक onderdeel है mensenrechten का। और ये नया burgerlijke wetboek के साथ positie consumenten का और बेहतर है। ये भी 6 maanden regel के साथ verkopers के लिए जो aansprakelijk होते हैं gebreken के लिए और इससे recht op herstel, vervanging या terugbetaling का मौका है। जैसे इंटरनेशनल रिchtlijnen कहते हैं तो ये rechten जो gezondheid, eigendom और gelijke behandeling के लिए होते हैं। सूरीनाम ये भी एक nationaal mensenrechten instituut पर इनको निगरानी रखना है और naleving भी इन पर करना है। हालांकि ये इंस्टीट्यूट अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो भी कदम उठाया जाता है इंस्टीट्यूशनल bescherming के लिए। bewustwordingscampagnes से प्रोडक्ट veiligheid और eerlijke handel होता है और इसके साथ विश्वास ये जनता और bedrijven के बीच बेहतर होता है। सरकार positieve IMF-beoordelingen सामने रखे है vooruitgang के लिए, लेकिन काफ़ी जनता ये कहते हैं कि ये abstract और irrelevant है। ये lage inkomens और stijgende prijzen से huishoudens जो है खास तौर पर koopkrachtverlies इनके लिए होते हैं। एनालिस्टन कहते हैं ये बलेड काफ़ी तौर पर माक्रो-इकोनॉमिक इंडिकाटोरन पर है और ये रोज़ाना के ज़िंदगी रियलिटेट से जुड़ा नहीं। लोकल प्रोडक्टन जो है और महंगा बिक्री होता है और इससे इंटरनल इकोनॉमी से वक्त सामने आते हैं। जनता को बासिस uitgaven ये भर नहीं पाते हैं इंटरनेशनल रपोर्टन के जरिए से। ये क्लोफ जो है बलेड और प्रैक्टिक के बीच में ये साफ नज़र आते हैं। Economisch herstel je न तो सिर्फ statistieken से मुमकिन है, लेकिन betaalbaarheid levensonderhoud के लिए। जब तक verbetering नहीं होगा तब तक विश्वास bestuur में कम रहेगा और maatschappelijke onvrede ये आगे बढ़ते जाएंगे। दाम एक Chinees puntje का ये चढ़ गए है और SRD 6,50 है और ये एक सिंबल होता है ब्रेडर इन्फ्लासी का, जो पहले खुद को ऑप्सी रहता था अब कम लोग परिवार वाले के लिए ये मुमकिन होगा। रोज़ाना के खर्चा जो है बढ़ता जाता है और मिनिमल कंज्यूमसी में भी मुसीबतें होता है। एनालिस्टन कहते हैं कि ये prijsstijging एक इंडिकाटर है afnemende koopkracht का। burgers ये इन्फ्लासी इनको इनके रोज़ाना के uitgaven से पता लगता है, इकोनॉमिक रपोर्टन से नहीं। ऐसे beloftes जो होता है verbetering लाने के लिए कंज्यूमेंटन को इसका एहसास होता है कि गलत होते हैं जब वे कासा के सामने खड़े होते हैं।
stijgende kosten जो होता है basisprodukten के लिए structurele economische problemen इससे सामने आते हैं। ये puntje जो है एक tastbaar bewijs भी है कि inkomens ये कम हो गए हैं और दाम चढ़ते जाते हैं। Voordracht Stefanus Meijer का ambassadeur बनाने के लिए kataas भी हुए हैं क्योंकि eerdere beschuldigingen और standpunt इनकर buitenlands beleid के बारे में। डिप्लोमेसी में geloofwaardigheid और consistency ज़रूरी है, ख़ास तौर पर gevoelige internationale kwesties पर। जब एक kandidaat publiekelijk afstand लेते हैं officieel beleid से तो twijfels prestatie representatie का होता है और इसके साथ beschuldigingen जो grensoverschrijdend gedrag reputatie risico's जो होते हैं इनसे भी होते हैं, हालांकि ongeacht juridische uitkomst हो। Internationale normen zorgvuldigheid dergelijke benoeming के लिए चाहते हैं। क्रिटिसी का कहना है कि सरकार को इस पर गौर करना है और ऐसे सिग्नलन वे देते हैं जो प्रिंसिपस खुद बस्तूर का इनसे मिलता जुलता नहीं। एक क्वेस्टी से spanningen जो होते हैं politieke loyaliteit, moreel gezag और internationaal geloofwaardigheid Suriname का इनमें मुसीबतें होता है। aankoop जो वेका uitzendrechten का हुआ है belasting के पैसा के साथ तो kataas इन पर होता है, हालांकि इकोनॉमिक सिचुएशन जनता का जैसे है तो भी इस पर kataas है। इन्वेस्टेरिंग से कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक meerwaarde नहीं है और ये एक luxe uitgave की तरह देखा जाता है। जब इनकर vergelijking होता है दूसरे मुल्कों के साथ तो ये dergelijke kosten ये सरकार के जरिए से नहीं लिया जाता है। क्रिटिसी का कहना है कि gebrek होता है prioritering का और ये मिडलन को भी लगाया जा सकता था एसेंशियल सेक्टोरन में। पब्लिक optreden political leiders का evenement पर तो ऐसा लगता है कि लोग भी afstand लेते हैं realiteit जो जनता का है इससे। डिस्कसी इसके बारे में है कि verantwoordelijkheid besteding में publieke middelen का कैसे है। सवाल भी होता है beleid का जो aansluit होते हैं maatschappelijke behoeften पर। सनीचर यूनी के 13 तारीख इस साल श्रीमान चंद्रदत्त अवतार 73 साल के और श्रीमती रूपवती जियालाल 69 साल के अपने gouden huwelijksjubileum मनाए हैं अपल बाकोफवeg यारिकाबा सरामका में। 50 साल पहले यूनी के 13 तारीख साल 1976 दोनों के विवाह हुए। दोनों के पैदाइश कॉमवेन में हुए और पले बड़े हुए हैं बड़े परिवारों में और एक दूसरे को पहचाने हैं मिले हैं सुकरू बगबावैख में। इनके विवाह के दिन के बाद वे अवतार के माँ बाप के घर रहे और फिर उसके बाद कुछ समय के लिए क्वाटा पर थे और इनकर पिता के मदद जो मिला और उसके बाद फिर से यारिकाबा पर वे बसे। ये विवाह से 3 बेटा और 1 बेटी इनको हुए हैं और फिर क्लैनकिंडरन भी हुए। सोशल बट्रॉकन कपल ये सालों से श्री राधा कृष्णा मंदिर के लिए नेक अच्छे काम जो करते हैं और रहस्य इनके हुलक के लिए है wederzijds respect, geloof, discipline, goede communicatie, gezamenlijk gebed और veel liefde। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अनिल रामोटार वहां पर गए थे। सरकार के अलंग से बधाइयाँ जो दिए, ऑफिशियल फेलिसिटासीज दिए और खजमथेट और फोर्स पुट के लिए ज़रूर से वहां पर इन सभी को बधाइयाँ जो दिया गया।